मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक के बारे में। टेरर अटैक ऐसा जो इतिहास में हो सकता है पहली बार हुआ हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि धर्म पूछ करके गोली मारी जा रही है। अगर बोला जाता है कि आतंकी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होता और उसके बाद वे धर्म पूछ करके पूछा मुस्लिम हो, फिर मार दी गोली। पहलगाम आतंकी हमले का खौफनाक मंजर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे लोग जो है वो बिलख रहे हैं, कुछ अपनों के खोने का गम में और कुछ अटैक में। कैसे लोग आप देख रहे हैं कि किस तरह का हालत बना करके रखे हुए हैं, कैसे जान की भीख मांग रहे हैं, कैसे अपनों के दर्द में बिलख रहे हैं। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जो वही महसूस कर सकता है जो वहां था, जो आंखों देखा हाल मंजर को देखा होगा। आतंकी का कोई धर्म कोई जाति नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी धर्म और जाति के पूछ करके गोली मारना, क्या ये कहाँ तक उचित है? या आप देख रहे होंगे कि अब सेना जो है वो मोर्चा संभाल लिया है। खैर, ऐसा नहीं है कि आतंकी आज हमला किए हैं तो आज या कल वे भी वही जहाँ जाना है उनको वहीं चले जाएंगे। वो रहने वाले नहीं हैं। ये हिंदुस्तान है और यहाँ की सेना, यहाँ की प्रशासन जो है वो उनको बख्शने वाली एकदम नहीं है। क्या कहते हैं वो? तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया। धुआंधार गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 20 लोग घायल हो गए। हमले इतना खौफनाक था कि सुनकर दिल दहल उठेगा। कश्मीरियों ने आतंकी हमले का मंजर बयां किया। टोटल अभी तक 26 जो लोग हैं वो मरे हुए हैं और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि 20 से अधिक लोग अगर घायल हैं और 26 लोग का डेथ हो चुका है तो कितना बड़ा हमला होगा और ये किस तरह के साजिश के तहत हमला किया गया होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें एक महिला पर्यटक ने बताया कि उसके पति को आतंकवादियों ने गोली मार दी। उसने बताया गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उसके पति से पूछा कि वह क्या क्या वह मुस्लिम है। जवाब देते ही आतंकवादियों ने गोली मार दी। महिला ने बताया कि अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी। सोशल मीडिया में एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला जमीन पर बैठी हुई है, उसके बगल में युवक का शव गिरा पड़ा है। आप समझ सकते हैं किस तरह का मंजर रहा होगा कि सामने आपका नाम पूछ करके आपको गोली मारा जाता है। किस तरह का मंजर आप उसको आप महसूस नहीं कर सकते। स्थानीय निवासी ने क्या बताया? तो पहलगाम आतंकवादी हमले पर स्थानीय निवासी मोहम्मद उमर ने कहा, यह हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमने अपना सारा काम खो दिया है, हम परेशान हैं, हमारी आय का स्रोत हमसे छीन लिया गया है, हम न्याय चाहते हैं। एक अन्य स्थानीय निवासी उमर ने कहा, हम इस समय संकट में हैं, हमें नुकसान हुआ है, यह सभी का नुकसान है। हम उन लोगों के लिए बहुत दुखी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, हम भी परेशान हैं, हमारे मेहमान भी परेशान हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो वहाँ के लोकल हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोकल हैं, उनके लिए फायदा है। किस लिए कैसे फायदा है? तो अगर मान लीजिए कि कहीं भी आप यात्रा में जाते हैं तो वहाँ खाना पीना रहना, और आदमी घूमने के पर्पज से जाता है तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लेकर के जाता है, ऐसो आराम करता है, घूमता फिरता खाता है, एकदम अच्छे से करता है। तो जब घूमता फिरता है वहां का रोजगार बढ़ता है। तो जम्मू कश्मीर के रोजगार का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है वो है पर्यटन। और पर्यटक अगर नहीं जाएंगे तो वहां के लोग जो है वो भूखे मरेंगे। अब इनका जो स्थानीय लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि टेरर अटैक हो, वो कभी नहीं चाहते कि अशांति फैले, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार और पाकिस्तानी छिनार जो पाकिस्तान से जो साजिशन आते हैं और उनके इशारे पे नाच नाचते हैं, उनके द्वारा हमला करवाया जाता है और जम्मू कश्मीर के भोले भाले लोगों को भगा करके टेरर ग्रुप में शामिल करवाया जाता है। बहुत सारा नुस्खा अपनाया हुआ है और एक मजहबी
टेरर का रूप दे दिया जाता है और लोगों को भड़काया जाता है। आप समझ सकते हैं स्थानीय लोग जो रोजगार पाते थे उनका क्या हाल हुआ होगा। 27 सैलानियों की मौत जो है वो केवल इंडिया का ही नहीं, विदेश में भी वर्ल्ड लेवल पे नाम खराब करने का एक साजिश है। ये आतंकी हमला जितना निंदा किया जाए उतना कम है और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। बट भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री को पहलगाम भेजा। साहब बोले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और इतना तो पता है कि भारत सरकार जो बोलती है वो बहुत अच्छे से निभाती है। पहलगाम आतंकी हमले की खबर मिलते ही सऊदी अरब के दौरे पर गए पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने शाह को पहलगाम जाने का आदेश दिया। इधर गृह मंत्री ने कहा मैं सभी एजेंसियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए शीघ्र ही श्रीनगर रवाना हो रहा हूं। शाह ने कहा मैंने प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना के बारे में जानकारी दी है। संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों पर शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैसरन घाटी में पहाड़ से उतरते समय आतंकवादियों ने की गोलीबारी। हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ जब आतंकवादी बैसरन घाटी में पहाड़ से नीचे उतरे और वहां पर्यटकों पर गोलीबारी कर दी। इस स्थान को लंबे समय से हरे भरे घास के मैदानों के कारण मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आतंकी हमला ऐसा समय हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए हैं। हमले वाली जगह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कई लोग खून से लथपथ और जमीन पर बेसुध पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि महिला पर्यटक रोते हुए अपने प्रियजनों की तलाश कर रही हैं। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है, बट आतंकी हमले का दृश्य जो है वो बहुत ही खौफनाक था और इस आतंकी हमले का कड़ा निंदा वहां के मुख्यमंत्री यानी सीएम उमर अब्दुल्ला भी किए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध हूं। हमारे आगंतुक को पर यह हमला घृणित है। इस हमले के अपराधी जानवर अमानवीय है और घृणा के लायक है। इसकी निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। देखिए जो लीडर होते हैं वो संवेदना ही व्यक्त करते हैं, लेकिन इसका जो रूट लेवल पे जो खात्मा होना चाहिए, जो खत्म होना चाहिए था, रूट लेवल पे जो काम होना चाहिए था आतंकवादियों के बीच में, वो अभी भी बचा हुआ है। भारत सरकार 98% ये काम कर चुकी है, 2-4% और बचा हुआ है जो बहुत जल्द खत्म होगा। इनका सच्चाई यही है कि ये वैसे लोग होते हैं जो समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो धर्म को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो धर्म के ठेकेदार होते हैं। उनको बहला फुसला करके और इस तरह का घृणित काम करने के लिए उकसाया जाता है। आप इस पे आपका क्या राय है? आप अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।